जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का प्यार और आशीर्वाद इतना विशाल और पवित्र होता है कि वह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी पूरी फैमिली, उसके दोस्तों और उससे जुड़े हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाता है। गुरु जी अपनी संगत की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं और सही समय पर उन्हें वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो उनके लिए सर्वोत्तम होता है। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत की केवल शारीरिक बीमारियां ही नहीं, बल्कि मन की उलझने, डर, चिंता और दुखों को भी समाप्त करते हैं। गुरु जी अपनी दिव्य शक्तियों से संगत के जीवन में सकारात्मकता, विश्वास और हिम्मत भर देते हैं। जब संगत गुरु जी पर पूरा विश्वास रखकर अपने जीवन की बागडोर उन्हें सौंप देती है, तो गुरु जी उनके हर कदम पर उनका मार्ग आसान बना देते हैं, उन्हें सही दिशा दिखा देते हैं। जब कोई संगत सच्चे मन से गुरु जी महाराज जी से जुड़ जाती है, तो गुरु जी केवल उनका साथ ही नहीं देते, बल्कि उनका हाथ जन्मों जन्मों के लिए थाम लेते हैं। गुरु जी अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते, हर पल, हर श्वास में, हर परिस्थिति में अपनी संगत का मार्गदर्शन करते रहते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। गुरु जी महाराज जी की ऐसी ही असीम कृपा और प्रेम का अनुभव करवाने वाला सत्संग है, जिसमें हम सुनेंगे कि किस तरह गुरु जी अपनी संगत को हर मुश्किल घड़ी में संभालते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत गायत्री आंटी का सत्संग है। तो चलिए संगत जी, पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम सब मिलकर गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और दिल की गहराइयों से गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि गुरु जी ने हम जैसे अयोग्य लोगों पर इतनी असीम कृपा बरसाई, हमें अपनी संगत में शामिल किया और अपने चरणों से जोड़कर हमें जीवन का सही मार्ग दिखाया। संगत जी, ये केवल गुरु जी की दया और मेहर है। हम सबको उनका नाम लेने का, उनका सत्संग सुनने का, उनके चमत्कारों को महसूस करने का अवसर प्राप्त हुआ है। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी वह जीवन यात्रा साझा करने जा रही हूँ जो पूरी तरह गुरु जी की कृपा, आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्तियों का प्रमाण है। ये यात्रा केवल मेरे जीवन की कहानी नहीं, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि जब गुरु जी किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, तो फिर वह कभी भी अपनी संगत को अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, ये बात है सन 1998 की। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि गुरुजी से जुड़े हुए मुझे पूरे 27 वर्ष हो चुके हैं। ये 27 वर्ष मेरे जीवन के सबसे अनमोल वर्ष रहे हैं, जिनसे मैंने हर पल गुरुजी की उपस्थिति, उनका प्यार, उनकी रक्षा को महसूस किया है। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज जी के पास गई थी, तब मेरी उम्र लगभग 22 वर्ष की थी। उस समय मेरी सोच और समझ भी बहुत सीमित थी। मैंने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन जो सुना था वह केवल लोगों की बातें थी, मेरे अपने अनुभव नहीं थे। उस समय तक मैं यही सोचती थी कि जैसे दुनिया में बहुत से गुरु, साधु संत और धार्मिक मार्गदर्शक होते हैं, वैसे ही गुरुजी भी होंगे। मुझे लगता था कि वह भी बाकी संतों की तरह प्रवचन देते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते होंगे। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे मेरा गुरु जी के साथ समय बीतता गया, जैसे जैसे मैं उनके दरबार में बैठने लगी, उनके सत्संग को सुनने लगी, उनके चरणों में बैठकर उनकी ऊर्जा को महसूस करने लगी, वैसे वैसे मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि गुरु जी केवल एक साधु या संत नहीं है, वो कोई साधारण आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो कोई जादू दिखाने वाले बाबा नहीं है। संगत जी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया, उसके आधार पर मैं पूरे विश्वास और श्रद्धा से केवल इतना ही कह सकती हूँ कि गुरु जी महाराज साक्षात भगवान हैं। वह इंसानी चोले में समय परमात्मा के रूप में इस धरती पर आए थे, ताकि अपनी संगत का उद्धार कर सकें, उन्हें सही रास्ता दिखा सकें। संगत जी, गुरु जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह केवल किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, वह सर्वव्यापी है, वह हर जगह मौजूद है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ गुरु जी की उपस्थिति ना हो। मैंने समय कई बार ऐसे अनुभव किए हैं जब एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर लोगों ने गुरु जी के दर्शन किए हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत अनुभवों का सत्य है जो गुरु जी की संगत ने बार बार महसूस किया है। संगत जी, गुरु जी केवल हमारी बाहरी जीवन को ही नहीं संभालते, बल्कि हमारे अंदर चल रहे हर विचार, हर डर, हर चिंता, हर परेशानी को भी जानते हैं। गुरु जी अपनी संगत के दिल की हर एक भावना को समझते हैं। वह बिना बोले हमारी हर प्रार्थना सुन लेते हैं और सही समय आने पर उसका उत्तर भी देते हैं। संगत जी, मेरे जीवन में गुरु जी ने जो सबसे बड़ी और सबसे अनमोल ब्लेसिंग्स दी है, वो है मेरा बेटा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है और गुरु जी की सबसे बड़ी कृपा भी।
मेडिकल दृष्टि से ये लगभग असंभव था कि मुझे बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के संतान प्राप्त हो सके। डॉक्टरों ने भी कई तरह की आशंकाएं जताई थी और कई प्रतिक्रियाएं भी बताई थी। उस समय मेरे मन में बहुत डर, चिंता और निराशा थी। लेकिन संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई, तब कुछ समय के बाद से ही गुरुजी ने मुझे एक बात बार बार कहनी शुरू कर दी। गुरुजी अक्सर मुझे देखते और बहुत प्यार से लेकिन जोर देकर कहते, एक मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले। संगत जी, गुरुजी ये बात केवल धीरे से नहीं कहते थे, बल्कि कई बार वह इसे पूरी संगत के सामने जोर से कहते थे। उस समय मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं सोचती थी कि गुरुजी सबके सामने ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं बहुत संकोच महसूस करती थी और कई बार तो मैं नजरें भी झुका लेती थी। संगत जी, उस समय मैं गुरुजी की इन बातों का गहराई से अर्थ नहीं समझ पाती थी। मुझे लगता था कि शायद गुरुजी मजाक कर रहे हैं या यूं ही कह रहे हैं। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है कि गुरुजी पहले ही वो सब देख चुके थे जो आगे मेरे जीवन में होने वाला था। गुरुजी की हर एक बात के पीछे कोई ना कोई दिव्य योजना होती है जो हमें उस समय समझ नहीं आती, लेकिन समय के साथ साथ उसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। संगत जी, मैं नियमित रूप से गुरुजी के दरबार में जाती थी। वहां जाकर मैं बहुत शांति महसूस करती थी। गुरुजी के पास बैठते ही ऐसा लगता था जैसे मन के सारे बोझ अपने आप हल्के होते जाते हैं। वहां की पॉजिटिविटी, वहां का वातावरण, गुरुजी की दिव्य उपस्थिति दिल को असीम सुकून देती थी। मैं वहां बैठती, संगत के साथ समय बिताती, लंगर प्रसाद ग्रहण करती, गुरुजी के चरणों में माथा टेकती, उनकी आज्ञा लेकर अपने घर वापस आ जाती। बस संगत जी, मैं गुरुजी के पास जाती, वहां बैठती, वहां हम लंगर प्रसाद करते, गुरुजी के चरण छूते और आज्ञा लेकर हम घर वापस आ जाते। ये मेरा एक तरह का रूटीन बन चुका था और ये सिलसिला संगत जी गुरुजी के साथ चलता रहा। हर दिन, हर मुलाकात और हर सत्संग के साथ मेरा विश्वास और श्रद्धा गुरुजी के प्रति और गहरी होती चली गई। संगत जी, आज भी मुझे वो पवित्र दिन बहुत अच्छी तरह याद है। 7 जुलाई 2003 का वह दिव्य समय, जब हम सभी गुरुजी का जन्मदिन मनाने के लिए बड़े मंदिर गए हुए थे। उस दिन का वातावरण शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है। मंदिर में हर तरफ खुशी, श्रद्धा और भक्ति का माहौल था। संगत जी दूर दूर से गुरुजी के दर्शन संगत करने के लिए आई हुई थी। हर कोई अपने अपने तरीके से गुरुजी को जन्मदिन की बधाई दे रहा था। कोई फूल अर्पित कर रहा था, कोई भजन गा रहा था और कोई केवल चुपचाप बैठकर गुरुजी के दर्शन कर रहा था। संगत जी, उस दिन मंदिर की सजावट भी बहुत सुंदर थी। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। जब भी मैं ऐसे पवित्र माहौल में बैठती थी, मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ केवल शांति, प्रेम और गुरुजी की कृपा का अनुभव होता है। संगत जी, हम भी उस दिन पूरे श्रद्धा भाव के साथ गुरुजी के चरणों में माथा टेकने पहुंचे। मैंने और मेरे परिवार ने गुरुजी के चरण छुए, उनका आशीर्वाद लिया। जैसे ही हम वहां से जाने के लिए मुड़े, उसी समय गुरुजी ने मुझे अपनी ओर देखकर बहुत प्रेम और दया भरी आवाज में कहा, जा तेरा कल्याण कर दिता, तेनु मुंडा दे दिता। संगत जी, जैसे ही गुरुजी ने ये शब्द कहे, मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो गई। मैं केवल गुरुजी का चेहरा देखती रह गई। उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी जैसे समय वहीं रुक गया हो। मेरे मन में बहुत सारे भाव एक साथ उमड़ पड़े। संगत जी, उस समय मैं उम्र में बहुत छोटी थी, बहुत यंग थी। गुरुजी के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा थी, लेकिन साथ ही एक मासूम सा संकोच भी था। मुझे गुरुजी के पास आना, उनके चरण छूना, उनके पास बैठना, संगत में शामिल होना, सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी के पास बैठते ही मेरे मन को एक अलग सी शांति मिलती थी, जो मुझे कहीं और नहीं मिलती थी। संगत जी, गुरुजी के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, लेकिन उस समय भी मैं उनकी बात की गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाई। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि गुरुजी ने मुझे कुछ बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन गुरुजी का जन्मदिन मनाने के ठीक उसी महीने 27 से 28 तारीख को गुरु पूर्णिमा का पवित्र अवसर आया। उस दिन हम फिर से बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरु पूर्णिमा का दिन तो वैसे भी गुरु और शिष्य के रिश्ते का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। उस दिन मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण और भी ज्यादा गहरा था। हर संगत के चेहरे पर अलग ही खुशी और श्रद्धा दिखाई दे रही थी। संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के चरणों में माथा टेकने के लिए झुकी, उसी समय गुरुजी ने मेरे कान के पास आकर बहुत धीरे से कहा, फिर गायत्री आंटी मिल गई ना खुशखबरी। संगत जी, ये सुनते ही मैं पूरी तरह शॉक्ड रह गई। मैं कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी ने क्या कहा। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई, मेरी आंखें आश्चर्य से गुरुजी की ओर देखने लगी। संगत जी, इससे पहले कभी भी गुरुजी ने मेरे कान में आकर कोई बात नहीं कही थी। गुरुजी हमेशा सबके सामने खुलकर बातें करते थे, इसलिए ये मेरे लिए और भी ज्यादा आश्चर्य की बात थी।
संगत जी, जब मैं गुरुजी को आश्चर्य से देख रही थी तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, हल्ले किसी से ना कहीं, अब ये बात किसी को मत बताना। संगत जी, गुरुजी की ये आज्ञा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने बिना कुछ बोले पूरे श्रद्धा भाव से सिर झुका लिया। उस समय मेरे मन में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। खुशी, आश्चर्य, विश्वास और गुरुजी के प्रति प्रेम, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। संगत जी, मैं चुपचाप रही, गुरुजी की आज्ञा ली और अपने घर वापस आ गई। समय के साथ मुझे यह महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मैं सच में प्रेग्नेंट हो चुकी थी। संगत जी, ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इस विषय को लेकर मैं बहुत लंबे समय से परेशान थी। मैंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया था, यहाँ तक कि बेहतर इलाज के लिए मैं लंदन भी गई थी। वहां भी मुझे कई तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट लेने पड़े, लेकिन संगत जी, जब गुरुजी की कृपा होती है तो जहां मेडिकल साइंस जवाब दे देती है, वहां गुरुजी की शक्ति काम करना शुरू कर देती है। संगत जी, जब मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ है, तो मैं फिर गुरुजी के पास गई और बहुत ही भावुक होकर उनसे कहा कि गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी, यह सुनकर गुरुजी ने बहुत सहजता और प्रेम से मुझे कहा, जा फिर तू लंदन जा और अपने डॉक्टर से मिलकर आ। संगत जी, उस समय तक मेरे जीवन में गुरुजी का स्थान सब कुछ बन चुका था। मैं गुरुजी को अपनी माता पिता भाई बहन अपना सब कुछ मान चुकी थी। मेरे जीवन का कोई भी निर्णय ऐसा नहीं था जो मैं गुरुजी से पूछे बिना लेती। मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी जो भी कहेंगे वही मेरे लिए सबसे सही होगा। संगत जी, मैंने गुरुजी से विनम्रता से कहा कि गुरुजी, आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। संगत जी, तब गुरुजी ने मुझे एक विशेष डॉक्टर का नाम बताया और कहा कि जाओ इस डॉक्टर दे कोल जाओ ते ओनू भी लेके आओ। संगत जी, मैंने तुरंत गुरुजी से आज्ञा ली और कहा कि ठीक है गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर मैं उसी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई। संगत जी, उस समय मेरे पर्स में हमेशा गुरुजी महाराज जी का एक छोटा सा स्वरूप रहता था। मैं उसे हमेशा अपने साथ रखती थी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता था कि गुरुजी हर समय मेरे साथ हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं। जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो मैंने उनसे बात की, बहुत भावुक होकर कहा कि डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट हूं। मेरी ये प्रेगनेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना संभव नहीं थी, लेकिन आज ये प्रेगनेंसी मेरे गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से हुई। संगत जी, कहते हुए मैंने अपने पर्स से गुरुजी महाराज जी का एक छोटा सा स्वरूप निकाला और डॉक्टर को दिखाया। मैंने उनसे विनम्रता से कहा कि आप भी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए चलो। संगत जी, स्वाभाविक बात है कि अगर आप किसी डॉक्टर से इस प्रकार की बात करेंगे तो वह इसे मेडिकल दृष्टि से ही देखेंगे। संगत जी, जब मैंने ये बात डॉक्टर से कही तो वह डॉक्टर थोड़ा नाराज हो गई। उन्होंने मुझे गंभीर स्वर में कहा, आप ये फोटो को अपने पर्स में ही रखिए। संगत जी, जब उस डॉक्टर ने मुझसे बहुत ही स्पष्ट और थोड़ा कठोर स्वर में कहा कि वह किसी भी बाबा या आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास नहीं करती है, तो ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस लगी। संगत जी, मेरे लिए गुरुजी केवल कोई बाबा या संत नहीं थे, बल्कि मेरे जीवन का आधार, मेरी आस्था, मेरा विश्वास और मेरी पूरी दुनिया थे। इसलिए जब किसी ने गुरुजी के प्रति इस तरह की बात कही तो मेरे मन को बहुत दुख हुआ। मैं उस समय कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत उदास हो गई। मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि काश डॉक्टर गुरुजी की शक्ति और उनकी कृपा को समझ पाती। खैर संगत जी, समय बीतता गया। जब मैं अगली बार गुरुजी के दरबार में गई तो हमेशा की तरह गुरुजी के दर्शन करते ही मेरे मन को बहुत शांति मिली। जैसे ही मैं गुरुजी के सामने बैठी, गुरुजी ने मुझे देखकर तुरंत पूछा, तो डॉक्टर की कहती सी? संगत जी, गुरुजी की यह बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मैं गुरुजी को बताऊं कि डॉक्टर ने किस तरह से उनसे संबंधित बातों को नकार दिया था और किस तरह से वह नाराज हो गई थी। मुझे लगा कि ये सब बताना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा संभलते हुए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अभी वह नहीं आ सकती, अभी वह मेरी बात नहीं मान रही है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात बहुत शांति और मुस्कुराहट के साथ सुनी और बहुत विश्वास भरे स्वर में कहा, कोई ना, एक दिन आएगी वो भी। संगत जी, गुरुजी के इन शब्दों में इतना विश्वास और इतनी दृढ़ता थी, मेरे मन की सारी चिंता तुरंत कम हो गई। गुरुजी के शब्द हमेशा सच होते थे, इसलिए मैंने भी पूरे विश्वास से सिर झुका लिया और कहा कि ठीक है गुरुजी। संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने बहुत सहजता से मुझसे पूछा, तू कदों जा रही है फिर लंदन? संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अभी जाने में मुझे लगभग 10 दिन है। संगत जी, सुनकर गुरुजी ने बहुत प्यार और स्नेह से कहा कि जा ऐश कर, ते 3 महीने बाद आई। संगत जी, गुरुजी की यह बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मेरे मन में तुरंत सवाल आया, गुरुजी ने 3 महीने बाद आने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आमतौर पर प्रेगनेंसी में डॉक्टर बार बार चेकअप के लिए बुलाते हैं, और इसलिए मैंने थोड़ी झिझक के साथ गुरुजी से पूछा, गुरुजी 3 महीने? संगत जी, गुरुजी ने बहुत आत्मविश्वास से कहा कि हाँ। संगत जी, उसी समय गुरुजी ने जैसे पूरा कैलकुलेशन करके मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्ट तारीख बता दी और कहा कि इसी दिन वापस आना। उनके शब्दों में इतनी स्पष्टता थी, मुझे लगा जैसे गुरुजी को हर पल का ज्ञान पहले से ही है। संगत जी, मैंने बिना किसी सवाल के गुरुजी की आज्ञा को स्वीकार किया और कहा कि ठीक है गुरुजी।
संगत जी, उसके बाद हम गुरुजी का आशीर्वाद लेकर लंदन वापस आ गए। मेरे मन में पूरा विश्वास था कि गुरुजी हर समय मेरे साथ हैं और उनकी कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। लेकिन संगत जी, जब मैं लंदन पहुंची तो कुछ समय बाद मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मुझे एक प्रकार की गंभीर एलर्जी हो गई। शुरुआत में मुझे लगा कि ये सामान्य एलर्जी होगी, लेकिन धीरे धीरे वो काफी बढ़ने लगी। मेरे शरीर में बेचैनी रहने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, कमजोरी भी महसूस होने लगी। संगत जी, उस समय मेरी स्थिति बहुत नाजुक थी, क्योंकि एक तरफ मेरी प्रेगनेंसी थी और दूसरी तरफ मेरी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। मैं पहले से ही गुरुजी की बताई हुई डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू कर चुकी थी, लेकिन वह डॉक्टर दिल्ली में थी और मैं लंदन आ चुकी थी। संगत जी, मैंने उस डॉक्टर से संपर्क करने की बहुत कोशिश की। मैंने कई बार फ़ोन किया, मैसेज भेजे, लेकिन किसी कारणवश मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इस बीच मेरे परिवार वाले जो दिल्ली में थे, उन्होंने भी उस डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। संगत जी, जैसे-जैसे समय बीतता रहा, मेरी चिंता और घबराहट बढ़ती जा रही थी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और डॉक्टर से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। उस समय मेरे मन में बार-बार यही विचार आ रहा था कि जिस डॉक्टर को गुरुजी ने मुझे दिखाने के लिए कहा था, वह गुरुजी के दरबार में भी नहीं आई और आज मुझसे संपर्क भी नहीं हो रहा। संगत जी, उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान और भावुक हो गई। मेरे मन में डर भी था और चिंता भी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, किससे मदद मांगूं, किस पर भरोसा करूं। संगत जी, जब मेरी परेशानी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब मैंने सोचा, जब सारी दुनिया के रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल गुरुजी का दरबार ही खुला रहता है। संगत जी, मैंने तुरंत गुरुजी को फोन किया। जब फोन लगाया तो वह फोन अम्मा ने उठाया। अम्मा की आवाज सुनकर ही मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला। मैंने बहुत विनम्रता और भावुकता से अम्मा से कहा कि अम्मा, मेरी गुरुजी से बात करा दो, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत परेशान हूँ। संगत जी, कुछ ही क्षणों में गुरुजी महाराज फोन पर आ गए। जैसे ही मैंने गुरुजी की आवाज सुनी, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब गुरुजी खुद मेरी बात सुन रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने बहुत प्यार और चिंता से मुझसे पूछा, की होया तेनू? संगत जी, गुरुजी का ये स्नेह भरा सवाल सुनकर मैं भावुक हो गई और मैंने तुरंत गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे बहुत ही सीवियर एलर्जी हो गई है और मेरी डॉक्टर मेरा फोन नहीं उठा रही। संगत जी, उस समय मेरी स्थिति बहुत नाजुक थी। मैंने गुरुजी से बहुत ही भावुक होकर कहा कि गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस एलर्जी के लिए क्या सही होगा। मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा की तरह बहुत शांति और प्रेम से मेरी पूरी बात सुनी। गुरुजी ने कभी भी घबराहट या चिंता नहीं दिखाई। उनकी आवाज में हमेशा एक विश्वास और बहुत ही प्रेम होता था, जो सुनते ही मन को सुकून मिल जाता था। संगत जी, उसी समय गुरुजी ने मुझे एक और डॉक्टर अंकल का नाम बताया, जो दिल्ली में ही रहते थे। गुरुजी ने बहुत स्पष्टता से कहा, तो इनसे बात कर। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा होती थी। मैंने बिना देर किए तुरंत उस डॉक्टर से संपर्क किया। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बहुत ध्यान से मेरी पूरी स्थिति सुनी। उन्होंने मेरी प्रेगनेंसी और एलर्जी दोनों को ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ दवाइयां बताई। संगत जी, गुरुजी की कृपा से जैसे ही मैंने वो दवाइयां लेना शुरू किया, मेरी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। मेरी एलर्जी कम होने लगी, मेरी सांस की परेशानी भी कम हो गई, मेरी कमजोरी भी कम होने लगी। उस समय मुझे ये एहसास और भी गहराई से हुआ कि गुरुजी केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक ही नहीं, बल्कि वह हमारी हर शारीरिक और मानसिक परेशानी का समाधान भी जानते हैं। संगत जी, जब मैं लंदन में थी, तब मेरे मन में एक बहुत ही प्यारी भावना आई। मैं गुरुजी महाराज जी के लिए कुछ विशेष चीजें खरीदना चाहती थी। मेरे दिल में बहुत प्रेम और श्रद्धा थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने गुरुजी के लिए अपने हाथों से कुछ लेकर जाऊं। संगत जी, मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के लिए जूते खरीदूं, क्योंकि मैंने कई बार देखा था कि गुरुजी जिस प्रकार के जूते पहनते थे, वह बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही सुंदर होते थे। संगत जी, मैं रोज मार्केट जाती, हर शॉप पर जाकर वैसे ही डिजाइन और वैसे ही क्वालिटी के जूते ढूंढती जैसे गुरुजी पहनते थे। हर बार जब मैं किसी दुकान में जाती तो मेरे मन में गुरुजी की छवि सामने आ जाती। मैं सोचती, क्या ये जूते गुरुजी को पसंद आएंगे? क्या ये उनके योग्य हैं? संगत जी, मैं हर दिन गुरुजी को याद करते हुए जूते ढूंढती रही। ये सिलसिला लगभग 1.5 महीने तक चलता रहा। मैं लंदन की कई दुकानों में कई ब्रांड्स देखे, कई तरह के जूते देखे, लेकिन मुझे वैसा जूता नहीं मिला जो मेरे मन को संतुष्टि दे सके। संगत जी, इस पूरे समय के दौरान मैं गुरुजी को हर पल याद करती रहती थी। मन ही मन प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मुझे सही जूते ढूंढने में मदद करें। इसी बीच संगत जी, लंदन में मेरी डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर मुझे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी और फिर मुझे पूछा, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? मेडिकल दृष्टि से ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। संगत जी, डॉक्टर के इस सवाल पर मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद के बारे में बताया। ये भी बताया कि किस तरह गुरुजी ने मुझे पहले ही आशीर्वाद दे दिया था।
संगत जी, वह डॉक्टर ब्रिटिश थी। जब उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी तो वह बहुत भावुक और खुश हो गई। उनके चेहरे पर आश्चर्य भी था और खुशी भी। उन्होंने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। संगत जी, डॉक्टर से मिलने के बाद मैं इतनी खुश और भावुक हो गई, मैंने तुरंत गुरुजी को फ़ोन किया। जैसे ही गुरुजी ने फ़ोन उठाया, मैंने बहुत उत्साह से कहा कि गुरुजी, आज मैं अपनी डॉक्टर से मिली। संगत जी, मैंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की, गुरुजी ने तुरंत ही कह दिया, फिर हैरान हो गई तेरी डॉक्टर। ये सब कुछ कहती थी ना तेरी डॉक्टर। संगत जी, ये सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी को कैसे पता था कि डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने तुरंत गुरुजी से कहा कि गुरुजी, वो बहुत खुश भी थी लेकिन बहुत सरप्राइज भी थी। ये कैसे हो गया? संगत जी, तब गुरुजी बहुत सहजता से बोले, बस तू हुन देखी चल। संगत जी, गुरुजी के इन शब्दों में हमेशा की तरह विश्वास बहुत ही ज्यादा गहरा था। मैंने तुरंत कहा, ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और उस समय मैं बहुत खुश थी। मेरे मन में गुरुजी के प्रति श्रद्धा और प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया। संगत जी, उसी बातचीत के दौरान अचानक गुरुजी ने मुझसे पूछा, कित्थे भटक रही हैं? संगत जी, मैं थोड़ी हैरान हो गई क्योंकि मैंने गुरुजी को जूतों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तब गुरुजी ने कहा, रसन एंड रोंगली जा। संगत जी, ये लंदन में एक बहुत ही प्रसिद्ध जूतों की दुकान है जहां अलग अलग ब्रांड्स के जूते मिलते हैं। गुरुजी ने मुझसे कहा, उत्थे होएंगे मेरे जूते। संगत जी, ये सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मेरे मन में तुरंत ये विचार आया, मैंने तो गुरुजी को कभी नहीं बताया कि मैं उनके लिए जूते ढूंढ रही थी। फिर भी गुरुजी को सब कुछ कैसे पता चल गया? संगत जी, उसी समय मुझे फिर से एहसास हुआ कि गुरुजी अंतर्यामी हैं। वो हमारी हर भावना, हर विचार, हर इच्छा को बिना बताए जान लेते हैं। संगत जी, मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि मैं कितनी नादान हूँ। गुरुजी तो समय परमात्मा का रूप है, उन्हें हर बात पहले से ही पता होती है। संगत जी, गुरुजी के लिए जूते ढूंढने के लिए मैं लंदन की लगभग हर दुकान में गई थी, लेकिन संयोग देखिए, मैं उस एक स्टोर में कभी नहीं गई थी जिसका नाम गुरुजी ने बताया। संगत जी, जब गुरुजी ने उस स्टोर का नाम लिया तो मेरे मन में पूरा विश्वास आ गया, मुझे वहीं गुरुजी के लिए जूते मिलेंगे। संगत जी, जब मैं उस स्टोर में गई तो सच में जैसे गुरुजी महाराज जी को पसंद होते थे, बिल्कुल वैसे ही जूते मुझे वहां मिल गए। मैं बहुत भावुक हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी खुद मुझे वहां लेकर गए हों। संगत जी, उसी दिन मुझे ये विश्वास और भी ज्यादा दृढ़ हो गया, गुरुजी केवल हमारी बाहरी जीवन को नहीं देखते बल्कि हमारे मन की हर एक भावना को भी जानते हैं। इसलिए संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी अंतर्यामी थे। वह एक समय पर कई जगह होते थे, उन्हें हर संगत के बारे में पता होता था, वो हर संगत की पूरी खबर रखते थे। जबकि संगत जी, सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि गुरुजी कभी लंदन नहीं गए, लेकिन फिर भी उन्हें वहां की हर एक गली, हर एक रास्ता, हर एक दुकान और हर एक स्थान के बारे में पूरा ज्ञान था। संगत जी, जब मैं इस बात को सोचती थी तो मेरा सिर श्रद्धा से अपने आप झुक जाता था। मुझे बार बार यही महसूस होता था कि गुरुजी केवल इस संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह तो सर्वव्यापी हैं। उनके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती, चाहे संगत दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। गुरुजी हमेशा उसके साथ होते हैं, उसकी हर गतिविधि, हर भावना, हर जरूरत को जानते हैं। संगत जी, जब मैं लंदन से वापस इंडिया आई तब धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी को पूरे 3 महीने बीत चुके थे। उस समय जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे ये समझ आया कि इन 3 महीनों के दौरान गुरुजी ने मुझे लंदन में ही रखा था। शायद गुरुजी जानते थे कि उस समय मेरा वहां रहना मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित और उचित था। संगत जी, जब मैं वापस आकर गुरुजी महाराज जी के पास गई, उनके दर्शन किए तो मेरे मन में एक नई इच्छा आई। मैंने बहुत श्रद्धा और विनम्रता से गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं अपनी डॉक्टर बदलना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा की तरह बहुत शांत और सहज भाव से मेरी बात सुनी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, खुल जाएगी। संगत जी, गुरुजी के इस उत्तर में हमेशा की तरह एक गहरा अर्थ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी पहले से ही सब कुछ जानते हैं और मेरे लिए सही मार्ग तय कर चुके हैं। संगत जी, मैंने फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं डॉक्टर मंजीत कोचर के पास जाना चाहती हूँ। संगत जी, सुनकर गुरुजी ने तुरंत कहा, हाँ ओदे कोल चली जाइए। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ा आदेश थी। मैंने तुरंत गुरुजी का आशीर्वाद लिया, उनके चरणों में माथा टेक कर डॉक्टर मंजीत कोचर के पास जाने का निर्णय लिया। संगत जी, जब मैं डॉक्टर मंजीत कोचर के पास गई तो वहां से मेरा नया ट्रीटमेंट शुरू हो गया। डॉक्टर ने मेरी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखी, मेरी प्रेगनेंसी को ध्यान से मॉनिटर किया और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। इन दिनों के दौरान मेरा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। गुरुजी हर पल मेरे और मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे मेरी डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था, मेरे मन में थोड़ा डर और घबराहट होने लगी थी, जो हर माँ को उस समय होती है। लेकिन संगत जी, मुझे हमेशा यही भरोसा था कि जब गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए।
संगत जी, जब डिलीवरी का समय नज़दीक आया तब गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने पास बुलाया। गुरुजी ने मुझे विशेष रूप से कहा, तुम 6 बजे आ जाना। संगत जी, ये बात मेरे लिए बहुत खास थी क्योंकि आमतौर पर संगत जी 7:30 बजे गुरुजी के पास संगत आती थी। गुरुजी ने मुझे पहले बुलाया, जिससे मुझे यह महसूस हुआ कि गुरुजी मुझे विशेष रूप से मार्गदर्शन देना चाहते हैं। जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो वहां का वातावरण हमेशा की तरह बहुत ही शांत और बहुत ही दिव्य था। मैंने गुरुजी के चरण छुए, वहां बैठ गई। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से चाय प्रसाद दिया। उस समय गुरुजी के पास बैठकर चाय प्रसाद लेना मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। संगत जी, चाय प्रसाद लेने के बाद गुरुजी ने मुझसे पूछा, कदों डेट दी डॉक्टर ने? संगत जी, मैंने बहुत विनम्रता से कहा, गुरुजी, डॉक्टर ने मुझे 25 मार्च 2004 की डेट दी है। संगत जी, सुनते ही गुरुजी ने तुरंत कहा, तेरी डॉक्टर ਨੂੰ कुछ नहीं पता, तेनू 29 ਨੂੰ बच्चा होएगा। संगत जी, गुरुजी के शब्द सुनकर मैं कुछ पल के लिए शांत हो गई। मुझे अंदर से पूरा विश्वास था कि जो गुरुजी कह रहे हैं वही सच होगा। संगत जी, गुरुजी ने उसी दिन मुझे आगे कहा, नॉर्मल ਲਈ ट्राई करोगे पर होगा तो सिजेरियन ही। संगत जी, गुरुजी के इन शब्दों ने मेरे मन को पूरी तरह शांत कर दिया। मैंने तुरंत गुरुजी से हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी महाराज, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। संगत जी, ये बात मैं केवल उस दिन ही नहीं बल्कि हर समय गुरुजी से कहती थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे। संगत जी, आखिरकार 29 मार्च 2004 का वह पवित्र दिन आया जिस दिन मेरी डिलीवरी होनी थी। जैसा गुरुजी ने पहले ही कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। संगत जी, उस दिन मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई। मुझे एक सुंदर बेटा प्राप्त हुआ। वह सोमवार का दिन था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस दिन मेरे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार हुआ हो। संगत जी, मेरे बेटे पर गुरुजी महाराज जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद था। गुरुजी ने समय मेरे बेटे का नाम रखा शिव। संगत जी, वह क्षण मेरे जीवन का सबसे पवित्र, सबसे भावुक और सबसे खुशियों भरा पल था। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मेरा दिल गुरुजी के प्रति उनके प्रेम से भर जाता है। संगत जी, मेरे जीवन का ये अनुभव मेरे लिए सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, गुरुजी महाराज कई बार डॉक्टरों की सोच और मेडिकल साइंस को भी चुनौती देते थे। गुरुजी की कृपा के सामने कई बार मेडिकल नियम भी बदल जाते थे। गुरुजी जब अपना आशीर्वाद देते थे तो जो वह कह देते वह पत्थर की लकीर बन जाता था, वह होकर ही रहता था। संगत जी, जैसा गुरुजी ने पहले ही कह दिया था कि सिजेरियन ही होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन संगत जी, उस दिन सुबह से ही मेरी डॉक्टर बार बार यही कह रही थी कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया शाम तक स्थिति बदलने लगी। सुबह तक जो डॉक्टर पूरे विश्वास के साथ कह रही थी कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, वही डॉक्टर धीरे धीरे चिंतित दिखाई देने लगी। मेडिकल रिपोर्ट्स और स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही हैं और सुरक्षा के लिए सिजेरियन ही करना जरूरी है। संगत जी, उस समय मेरे मन में बिल्कुल भी डर नहीं था क्योंकि मुझे पहले से ही गुरुजी की कही हुई बात याद थी। गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे लेकिन होना सिजेरियन ही है। जब डॉक्टर ने वही बात कही तो मेरे दिल में गुरुजी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी कई गुना बढ़ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी पहले से ही उस पूरे पल को देख रहे थे। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से पहले ही तैयार कर दिया था। संगत जी, इसी तरह मुझे एक बार फिर ये एहसास हुआ कि गुरुजी हर पल का, हर घटना का और हर परिस्थिति का पहले से ही ज्ञान होता है। उन्हें पता होता है कि कब क्या होने वाला है, किस समय कौन सी स्थिति आएगी, किस समय किस प्रकार से अपनी संगत को संभालना है। गुरुजी महाराज सच में सब कुछ जानते थे। संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल में थी और मेरी डिलीवरी हो चुकी थी उस समय सुधा आंटी ने गुरुजी को फोन करके बताया कि गायत्री को बेटा हुआ है। संगत जी, जब सुधा आंटी ने ये बात गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने बहुत सहज और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मैनू सब पता है। संगत जी, ये शब्द सुनकर सभी संगत को फिर से यही एहसास हुआ कि गुरुजी केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि हर पल अपनी संगत के साथ जुड़े रहते थे। उन्हें हर संगत की हर खुशी, हर दुख, हर परिस्थिति का पूरा ज्ञान होता था। संगत जी, जब मैं उस पूरे समय को याद करती हूँ तो मेरा दिल गुरुजी के प्रति उनकी श्रद्धा से और भी ज्यादा भर जाता है। मैं दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे मेरे बेटे के रूप में दी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी अनुभव के आधार पर मैं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कहती हूँ कि गुरुजी महाराज इंसानी चोले में साक्षात भगवान थे, क्योंकि केवल भगवान ही जीवन दे सकता है, केवल भगवान ही किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है, केवल भगवान ही भविष्य को जान सकता है, केवल भगवान ही एक ही समय में कई स्थानों पर उपस्थित हो सकता है और केवल भगवान ही अपने भक्तों के मन की हर एक भावना, हर एक विचार और हर एक प्रार्थना को बिना बोले समझ सकता है।
संगत जी, यही गुरु जी महाराज जी थे। संगत जी, इस संसार में बहुत से महापुरुष, साधु संत, बाबा, ज्योतिष या पंडित होते हैं। वह हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। वो हमें सही और गलत का ज्ञान दे सकते हैं। वो हमें जीवन के रास्ते दिखा सकते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन की रचना नहीं कर सकते। कोई भी डॉक्टर हमें जीवन नहीं दे सकता। डॉक्टर हमें बीमारी से बाहर निकालने में मदद कर सकता है, वह इलाज कर सकता है, वह मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन जीवन देना केवल परमात्मा के हाथ में होता है। संगत जी, अपने जीवन के इस अनुभव से मैं आप सभी संगत से केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज जब भी अपनी संगत को कुछ देते हैं तो वह अपनी सही टाइमिंग पर देते हैं। गुरुजी को पता होता है कि किसे क्या देना है, कब देना है, क्यों देना है, कैसे देना है और कहाँ देना है। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास जाया करती थी तो गुरुजी अक्सर मुझसे कहते थे, एक मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले। संगत जी, उस समय मैंने कभी गुरुजी से ये नहीं पूछा कि गुरुजी कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि ये सब गुरुजी की अपनी योजना और अपनी टाइमिंग का हिस्सा है। इसीलिए संगत जी, मैं आप सभी संगत से दिल से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी का विश्वास और श्रद्धा गुरुजी महाराज जी पर हमेशा बनी रहे। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, अपने फेथ को कभी टूटने मत देना। संगत जी, कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम योजना बना रहे हैं, वही तुरंत पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन संगत जी, जीवन का हर एक पल हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत उम्मीद लगाते हैं, लेकिन वह चीज हमें उस समय नहीं मिलती। उस समय हमारा मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। हमें लगता है कि शायद हमारी अरदास सुनी नहीं जा रही, शायद गुरुजी महाराज हमारी बातों को सुन नहीं रहे। लेकिन संगत जी, हमारी समझ की कमी होती है, क्योंकि गुरुजी महाराज हर पल अपनी संगत की सुन रहे होते हैं, हर पल उनकी देखभाल कर रहे होते हैं, हर पल उनके लिए सबसे अच्छा क्या है वही तय कर रहे होते हैं। संगत जी, हो सकता है कि टाइमिंग आपकी ना हो, लेकिन अगर वह टाइमिंग गुरुजी महाराज जी की है तो समझ लीजिए कि वह आपके जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सबसे मंगलकारी होने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें किसी चीज में देर होती दिखती है तो हम अधीर हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हमें लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन संगत जी, ये वही समय होता है जब गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है, हमारी श्रद्धा कितनी सच्ची है और हम कठिन परिस्थितियों में भी गुरुजी का दामन थामे रखते हैं या नहीं। संगत जी, जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी सारी उम्मीदें टूट रही हैं, हमारे सपने बिखर रहे हैं, हमारे बनाए हुए रास्ते खत्म हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि हम पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। उस समय मन में सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों गुरुजी महाराज हमें इतनी कठिन परिस्थितियों से क्यों गुजार रहे हैं, क्यों हमारी इतनी परीक्षा ली जा रही है। लेकिन संगत जी, मैं अपने अनुभव से यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज अपनी हर एक संगत की परीक्षा लेते हैं। ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जो गुरुजी महाराज की परीक्षा से ना गुजरा हो। हर एक संगत को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी परिस्थिति में अपने विश्वास की परीक्षा देनी पड़ती है। जब हमारे जीवन में कठिन समय आता है, जब हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, तब वास्तव में गुरुजी महाराज हमारे कर्मों को काट रहे होते हैं। वो हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के कर्मों का बोझ हल्का कर रहे होते हैं। कई बार जो परेशानी हमें बहुत बड़ी लगती है वह वास्तव में गुरुजी महाराज जी की कृपा ही होती है, क्योंकि वह हमें आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहे होते हैं। लेकिन उस समय हमारी समझ इतनी सीमित होती है कि हम उस कृपा को पहचान नहीं पाते। जब हम गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें अपने मन में किसी भी प्रकार का इफ एंड बट नहीं रखना चाहिए। गुरुजी महाराज अक्सर कहा करते थे कि अपने इफ और बट को जूतों के साथ बाहर छोड़कर आया करो। इसका अर्थ ये है कि जब हम गुरुजी के दरबार में जाएं, जब हम गुरुजी को याद करें, तब हमें अपने मन के सभी संदेह, सभी शंकाएं, सभी डर, सभी सवाल बाहर ही छोड़ देने चाहिए। हमें पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ गुरुजी के चरणों में बैठना चाहिए। जब हम गुरुजी के दरबार में बैठते थे तो दरबार का वातावरण अपने आप ही बहुत ही दिव्य और अलौकिक होता था। वहां गुरुजी महाराज अक्सर बहुत तेज और लाउड शब्द चलवाया करते थे। शुरू शुरू में कई बार हमारे मन में ये सवाल आता था कि आखिर इतना तेज शब्द क्यों चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आने लगा कि वह शब्द कोई साधारण संगीत नहीं था, वह गुरुजी महाराज जी की कृपा का माध्यम था। उसी शब्द गुरबानी में, उसी दिव्य ध्वनि में हमारे जीवन के हर एक सवाल का जवाब छिपा होता था। संगत जी, जब हम पूरे ध्यान से उस शब्द को सुनते थे, जब हम अपने मन को शांत करके उस शब्द में लीन हो जाते थे, तब हमें अपने जीवन की कई उलझनों के उत्तर अपने आप मिलने लगते थे। गुरुजी महाराज जी का यही तरीका था अपनी संगत को जोड़ने का, उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने का। गुरुजी हमेशा संगत से कहते थे कि मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ और शब्द में क्या चल रहा है उसे पूरे ध्यान से सुनो।
जब संगत जी हम ऐसा करते थे तो सच में हमें महसूस होता था कि हमारे मन की शांति लौट रही है, हमारे डर खत्म हो रहे हैं, हमें अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। अपनी संगत के ऊपर प्रेम और स्नेह बरसाने का गुरुजी महाराज जी का अपना ही एक अनोखा अंदाज था। गुरुजी महाराज अपने हाथों से भर भर कर संगत को प्रसाद दिया करते थे। वह केवल प्रसाद नहीं होता था, वह गुरु कृपा का प्रतीक होता था। गुरुजी बड़ी ही प्रेम से संगत को लंगर करवाते थे, हर एक संगत का ध्यान रखते थे, कोई भी खाली पेट ना जाए, कोई भी दुखी मन से ना जाए। जब संगत को आज्ञा मिल जाती थी जाने की, तब भी कई बार गुरुजी कुछ संगत को अपने पास रोक लेते थे, उन्हें दोबारा से प्रेम पूर्वक लंगर करवाते थे। संगत जी सच में गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत लाड लड़ाते थे। वह अपनी संगत को केवल भक्त नहीं समझते थे, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। वह हर एक संगत से बहुत प्यार करते थे, सभी पर अपनी कृपा समान रूप से बरसाते थे। गुरुजी के दरबार में आने वाला हर एक व्यक्ति अपने आप को विशेष महसूस करता था, क्योंकि गुरुजी हर एक संगत को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उनकी परेशानियों को समझते थे, उनके जीवन को सही दिशा देने का कार्य करते थे। संगत जी मैं गुरुजी के पास हर गुरुवार और रविवार को जाया करती थी। मेरे लिए वह दिन किसी त्योहार से कम नहीं होते थे। गुरुजी के दरबार में जाने का आनंद, वहां का वातावरण, वहां मिलने वाली शांति शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। संगत जी वर्ष 2006 की बात है। एक दिन मैं गुरुजी के पास दरबार में गई। जैसे ही मैंने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने तुरंत मुझे देखकर कहा, ओ वे पीछे कौन बैठा है। संगत जी जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो व्यक्ति वहां बैठा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली वाली गायनो थी, वही डॉक्टर जिसे गुरुजी महाराज जी ने पहले अपने पास आने के लिए कहा था, लेकिन उस समय डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था। उस समय डॉक्टर को शायद गुरुजी की महिमा का ज्ञान नहीं था, शायद उनके मन में अहंकार था, या शायद वह विश्वास नहीं कर पाई थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी की लीला अपरंपार होती है। जिसे गुरुजी अपने पास बुलाना चाहते हैं उसे किसी न किसी बहाने से अपने दरबार में जरूर ले आते हैं। गुरुजी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओ वेक इगोइस्टिक, देख आज अपनी नाक रगड़ती हुई आई है। गुरुजी की इस बात को कोई ठुकरा नहीं सकता, बल्कि वह एक प्रेम भरी सीख थी, एक संकेत था। जीवन में अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संगत जी मेरी वही डॉक्टर गुरुजी महाराज जी के पास अपने हस्बैंड को ब्लेस करवाने लाई थी, क्योंकि उनके हस्बैंड सिरोसिस से ग्रस्त थे। फिर गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहा कि ए ओदो आंदी ता एदा कल्याण होंदा, ए हुन आई है। खैर जिसकी जैसी मर्जी। संगत जी गुरुजी महाराज अक्सर लोगों को अपने दरबार में बुलाते थे, उन्हें ब्लेस करने के लिए। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे संगत जी, जो ईश्वर के रूप में हमारे साथ थे। एक ईश्वर, एक भगवान खुद अपने बच्चों को, अपने भक्तों को ब्लेस करने के लिए बुला रहे थे। संगत जी गुरुजी महाराज अपने दरबार में सभी संगत की बहुत परीक्षा लेते थे, वो टेस्ट करते थे, वह संगत का पेशेंस लेवल देखते थे। और अक्सर जब संगत जी जो भी लोग गुरुजी के दरबार में आते तो कभी कभी गुरुजी कहते थे, अच्छा तुझे किस तरह आओगे, तुम्हारा तो अभी नंबर ही नहीं लगा। संगत जी लोगों को, संगत को लगता था कि अच्छा अभी तो हमारी बारी ही नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजी अपनी संगत को टेस्टिंग कर रहे होते थे। ये गुरुजी महाराज जी का अपना तरीका था। संगत जी मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी 2001 की बात है। मैं 23 जनवरी को अहमदाबाद गई हुई थी। संगत जी मैं वहां पर अपने एग्जाम देने के लिए गई थी। फिर संगत जी 25 जनवरी 2001 को जब मेरी क्लासेस फिनिश हो गई, शाम की बात है, संगत जी मेरा बहुत मन हुआ कि मैं वापस घर आ जाऊं। संगत जी मैं अपने रूम में थी, मेरा अपना सामान पैक करना मैंने शुरू किया। मैंने सोचा कि मैं फ्लाइट लेकर दिल्ली चली जाती हूं। और संगत जी मैंने अपना सारा सामान पैक करके एयरपोर्ट चली गई, जबकि मेरे पास कोई टिकट नहीं थी, कोई प्री बुकिंग नहीं थी। संगत जी मैं लगभग एयरपोर्ट पर 7:45 बजे पहुंच गई थी। वहां जाकर संगत जी मुझे पता चला कि अहमदाबाद से दिल्ली की जो लास्ट फ्लाइट है वो 9 या 10 बजे है रात की। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की संगत जी, लेकिन मुझे टिकट्स नहीं मिल रही थी। मुझे साफ मना कर दिया गया क्योंकि सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, फ्लाइट सारी फुल थी। संगत जी काउंटर पर जो लेडी बैठी हुई थी, मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वह बार बार मुझे डिनाई करती जा रही थी कि मैडम सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं, फ्लाइट खाली नहीं है। लेकिन संगत जी मैं भी जिद में आ चुकी थी। और संगत जी मैं आधे घंटे तक वहीं काउंटर के पास खड़ी रही। और संगत जी जब मैं वहीं खड़ी रही, मैं बहुत रिलैक्स हो रही थी। मैं चाहती थी कि मुझे टिकट मिले। तभी संगत जी एक कैंसिलेशन हुआ और उस लेडी ने मुझे टिकट दी। मैं फ्लाइट में बैठ गई, दिल्ली वापस आ गई। और संगत जी 25 जनवरी 2001 की बात है। मैं अपने घर तो पहुंच गई, लेकिन मेरा मन किसी बात को लेकर बहुत बेचैन था। पता नहीं संगत जी, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ तक कि संगत जी मेरा परिवार के सभी सदस्य नाराज भी थे कि तुम अभी अहमदाबाद गई और अभी दिल्ली वापस आ गई। लेकिन क्या करूं संगत जी, मेरा वहां मन ही नहीं लग रहा था। कुछ था जो मुझे बहुत बेचैन कर रहा था। खैर संगत जी मैं वापस दिल्ली आ चुकी थी अगली सुबह, यानी कि 26 जनवरी 2001 के दिन।
जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे न्यूज़ में पता चला कि गुजरात में बहुत मैसिव भूकंप आया है। और संगत जी, जिस होटल में मैं ठहरी थी वहां की सीढ़ियां टूट चुकी थी। उस हॉस्टल की रहने वाली मेरी जो फ्रेंड थी उन्होंने मुझे बताया कि इतना मैसिव भूकंप था कि हॉस्टल के सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। बहुत स्केरी मोमेंट था। और संगत जी, जब मैंने सुना तो मुझे समझ आया कि मैं क्यों अनकंफर्टेबल हो रही थी। गुरुजी महाराज जी ने मुझे जीवन दान दिया था, मेरी लाइफ बचाई थी। और जब संगत जी 26 जनवरी 2001 की शाम को जब मैं अंपायर स्टेट गई, गुरुजी महाराज जी के पास पहुंची, जैसे ही उनके चरण छुए तो गुरुजी महाराज मुझे कहने लगे, आजा चल बह जा, हुन बचाता लिखता है तेनू। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी को देखती रह गई। गुरुजी, आपने कैसे कर दिया? संगत जी, मुझे अच्छे से याद है कि मेरा दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था, मेरे पास कोई टिकट्स नहीं थी, लेकिन संगत जी, कोई तो एक ऐसी एनर्जी थी जो चाहती थी कि मैं वापस घर आ जाऊं। संगत जी, मैं नहीं जानती कि मैं कैसे घर से निकली, कैसे मेरी टिकट्स हुई, मैं कैसे घर आ गई। मैं दरबार में गुरुजी महाराज जी को देखे जा रही थी। गुरुजी मुझे बड़े प्यार से स्माइल देकर, बहुत प्यारी स्माइल के साथ मुझे देख रही थी। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने मेरा जीवन बचाया, मुझे न्यू लाइफ दी। अदरवाइज संगत जी, मुझे अहमदाबाद में उस खतरनाक भूकंप को देखना पड़ता, उस खतरनाक मंजर को देखना पड़ता, लेकिन मेरे रूम में गुरुजी महाराज जी का एक बहुत बड़ा स्वरूप था। संगत जी, मैं लगातार गुरुजी महाराज जी से अरदास करती रहती थी कि गुरुजी मेरी लाइफ सेव की, मुझे बचाया, मुझे टाइमली घर पहुंचा दिया। इवन संगत जी, हॉस्टल में जो मेरी फ्रेंड्स रह रही थी वो भी मुझे कहने लगी, हम लगातार तुम्हारे गुरुजी महाराज जी से अरदास करते रहे। गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी, वहां किसी के भी जीवन को कोई हानि नहीं हुई। इवन गुरुजी महाराज जी ने मुझे पूछा भी था, तेरी सहेलियां तो ठीक है? तो मैंने कहा कि हाँ जी गुरुजी, सब ठीक है, लेकिन वह बहुत डर गई थी। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, इतना बड़ा भूकंप जो था। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ बचाई, मुझे नया जीवन दान दिया। गुरुजी महाराज, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ इतना कम है। संगत जी, ये सत्संग इस बात को भी वैलिडेट करता है कि गुरुजी महाराज किस प्रकार से हमारे लिए सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। गुरुजी जो भी प्लान करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो मुझे आज भी याद है संगत जी, जब 23 जनवरी को मैं गुरुजी की आज्ञा लेने के लिए पहुंची थी। गुरुजी, मेरी एग्ज़ाम है, अब मैं अहमदाबाद जा रही हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी की आज्ञा लेकर ही कहीं जाती थी। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उस दिन गुरुजी ने मुझसे कुछ कहा नहीं, अक्सर वह हमेशा कुछ ना कुछ कहते थे, लेकिन उस दिन वह लगातार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसा मुझे कह रहे हो, अरे पगली, तुझे तो 2 दिन में वापिस आना है। और आज संगत जी, मेरी हर एक सांस गुरुजी महाराज जी की कर्जदार है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है, मैं उनका थैंक यू कहूं उतना ही कम है। आज संगत जी, मेरी सुबह, मेरी शाम, मेरी रात गुरुजी के नाम से होती है। और आज भी संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी को उनके फिजिकल फॉर्म में बहुत मिस करती हूँ। लेकिन आज भी संगत जी, गुरुजी मुझे हर पल ये एहसास करवाते हैं कि वो हर पल मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में जब भी कोई परेशानी आई है, जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, गुरुजी हर पल मेरे साथ हमेशा वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे वो पहले खड़े रहते थे। मैं गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।